हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आईसीएससी थॉट वेल बाय अन अकेडमी पे। एंड आज क्लास 9 फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन आपके चैप्टर का नाम है। एंड इसमें भी हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है एंड डिराइव्ड यूनिट्स क्या है। इस पे हमारा आज का फोकस रहेगा। तो आई होप आप सभी तैयार हैं इस जर्नी पे मेरे साथ जाने को। तो बच्चों शुरू करते हैं। मैं हूं प्रेम, आपका फिजिक्स एजुकेटर, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर मैं पूछूं बच्चों मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट, इसको देख के आपको क्या मेजरमेंट से क्या समझ आता है? मेजरमेंट से आपको क्या समझ आता है? रोज करते हैं आप बोलोगे। चलो कुछ चीजें देखते हैं जो आप डेली लाइफ में करते हो। जैसे कि सुबह सुबह आप उठे, ओके, आपकी तरह आपका एक दोस्त है यहाँ पे, एंड वो सुबह उठा, सबसे पहले क्या करते हो आप? देखते हो मोबाइल में टाइम क्या है आपके पास। अगर अलार्म क्लॉक है उसमें देखते हो टाइम क्या हो, कितने बजे मैं उठा हूं। तो वहां भी मेजरमेंट है, टाइम का मेजरमेंट हम कर रहे हैं। उसके बाद आप तैयार होते होगे, स्कूल जाने के लिए रेडी होते होगे। एंड उसके बाद आप देखते हो कि मम्मी आपके लिए खाना बना रही है, नाश्ता बना रही है। तो मम्मी भी क्या करती है, घर में एक हेड काउंट करती है कितने लोग हैं, एंड अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से उन्हें खाना बनाना होता है। एंड सी डू मेजरमेंट एज वेल कि मुझे इतने कप राइस चाहिए, इतने कप आटे का चाहिए, लाइक दैट, ताकि वो बना सके। इतने आलू चाहिए मुझे आज के खाने के लिए। तो मेजरमेंट इज देयर एज वेल। आप जाते हो स्कूल, आपकी दोस्त स्कूल जा रही है, तो आपके घर से आपके स्कूल की कुछ दूरी होगी, दैट डिस्टेंस इज ऑल्सो मेजर्ड, एंड वहां भी मेजरमेंट है। तो इस तरीके से डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पे हम मेजरमेंट का यूज करते हैं। तो अगर इसमें से मैंने कुछ मिस किया, आप दुकान वगैरह जाते हो तो आपको पता है बहुत सारी चीजें जहां जहां सिनेरियोज है। आप मुझे कमेंट करके बताएं और कहां कहां आप मेजरमेंट का यूज करते हैं। नो, मेजरमेंट जो हम करते हैं, तो मेजरमेंट इज नथिंग बट व्हाट इट इज कंपैरिजन। ओके, टू डू कंपैरिजन, किससे कंपेयर करें? लेकिन अगर मैं अकेले खड़ा हूं, मैं तो मुझे किसी से कंपेयर करना है, तो आई नीड समवन एल्स ना, ताकि मैं अपने आप को उससे कंपेयर कर सकूं। कंपैरिजन नॉट गुड, बट यहाँ भी मेजरमेंट के लिए वी नीड दैट। तो चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके फिजिक्स में मान लो 92 मार्क्स हैं, ठीक है, 92, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किसी से ज्यादा है किसी से कम? आपको किसी और के मार्क्स की जरूरत है ना। यू नीड टू नो अबाउट सम अदर्स मार्क्स एज वेल। तो अगर आपको ये करना है, तो अगर किसी के 94 आए तो आपको पता चलेगा कि नहीं, मेरे मार्क्स उससे कम है। किसी को 89 आए, दैट मींस यू आर हैविंग मोर मार्क्स देन देम। यस, तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं। तो मेजरमेंट्स में हमें क्या करना, वी नीड टू कंपेयर। चलो देखते हैं, अगर हमारे पास एक वेइंग बैलेंस है बच्चों, एक वेइंग बैलेंस है। एक वेइंग बैलेंस पे आप दुकान में जाते हो, दुकान वाले को क्या कहोगे कि मुझे आलू दो, ओके, बट आलू के लिए क्या, आपको कुछ वेट चाहिए ना। ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा दुकानदार, यूल बी कुछ आलू यहाँ पे आपके लिए रखेगा। ओके, आई होप यू कैन सी, कुछ आलू यहाँ पे रखा, एंड उसके इक्विवेलेंट यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे पास क्या, वो क्या करता है, ही इज गोइंग टू पुट एक, ये तो अब अवेलेबल नहीं, बट आई होप आप सभी ने देखा होगा वेइंग बैलेंस पे 1 केजी। ओके, अगर आपने 1 केजी आलू का, तो उसने एक साइड क्या किया, 1 केजी का एक सॉलिड आयरन ब्लॉक रखा, जिसपे कि स्टैंडर्ड होता है वो, ओके, दैट इज 1 केजी, एंड उसके अदर साइड उसने क्या, आलू रखे। तो यहाँ पे वो बैलेंस करता है। एंड हियर दिस 1 केजी ब्लॉक, ये क्या हमारा 1 केजी जो है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये 1 केजी हमारा क्या, दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस इज आवर स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी। ओके, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं बच्चों, वी आर कंपेयरिंग दिस आलू, एंड इसके वजन को हम जान रहे हैं। दिस इज आवर स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी। चलो एक और मैं बोलता हूं कि देखो, अगर मैं बात करूं मेरी हाइट क्या है, गेस कर सकते हो क्या? अगर मैं बोलूं मेरी हाइट क्या है, अगर आपके पास कोई नोन क्वांटिटी नहीं है, तो मैं देखो क्या करता हूं, मेरा हाथ जो ये पाम है, मैं पाम के थ्रू इसे क्या करूंगा, यहां से यहां 1 2 3 4 5, लाइक मैंने इसे मेजर किया, तो ये मेरे 10 पाम्स के इक्वल है। बट क्या जो मेरा हैंड है, पाम है, इज इट अ स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी? बिकॉज क्या मैं इसे स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी कह सकता हूं? आप कहोगे सर नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो? कि आपके पाम का साइज अलग है, आपके पाम के साइज का अलग होगा, किसी और के पाम के साइज का अलग होगा। तो इट इज नॉट सेड, इट कैन नॉट बी सेड एज व्हाट, कि हम ये हमारा एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। इट शुड बी व्हाट, अगर वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इट शुड बी सेम फॉर ऑल, एंड इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो फिर मैं अपनी हाइट कैसे मेजर करूं? मैं हाइट कैसे मेजर करूं? अगर मैं आपको यही कहता कि मेरी हाइट 172 सेंटीमीटर है बच्चा, इफ आई से दैट मेरी हाइट 172 सेंटीमीटर है, ओके, मेरी हाइट 172 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर यहां पे क्या है, दिस सेंटीमीटर इज व्हाट, हमारा नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओके, यस, ये हमारा क्या है, नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। नाउ ये जो हमने देखा यहाँ पे हमारा नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये क्या कर रहा है बेटा, हमारी हेल्प कर रहा है टू कंपेयर थिंग्स, टू डू द मेजरमेंट ऑफ देम। यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे देखो कि 2 पर्सन लिए, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। तो पर्सन ए की अगर हम बात करें बच्चों, तो मैंने इसकी हाइट बोली, इट इज 170 सेंटीमीटर, एंड पर्सन 2 की हाइट है 190 सेंटीमीटर। अगर मैं कहूं कि आपको इन दोनों की हाइट्स को कंपेयर करना है, तो यू कैन सी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है, आपके पास यूनिट्स है। दिस सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जो है ये क्या हमारा, दिस इज द नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो कैन वी कंपेयर देम? आई होप आप कहोगे यस। अगर मैं क्या बोलता बच्चा कि इसकी हाइट में क्या लिख सकता हूं, कैन आई राइट लाइक इसकी हाइट 190 केजी है।
आप बोलोगे सर इसकी 170 सेंटीमीटर कह रहे हो, इसकी 190 केजी कह रहे हो, ये दोनों सेम नेचर के हैं ही नहीं। तो जब हम कंपेयर करते हैं फॉर मेजरमेंट, वी नीड टू बी देम ऑफ द सेम नेचर। तो मेजरमेंट को हम कैसे डिफाइन करें? सो वी कैन डिफाइन मेजरमेंट लाइक, I hope all of you will be seeing that measurement is the process of comparison of given physical quantity with known standard quantity of same nature. Nature same होना चाहिए। आप दुकान गए हो, आई होप आप सभी गए होगे दुकान, किराने की दुकान गए होगे ना। तो अगर आप कहते हो क्या कि मुझे आलू चाहिए, चलो आलू के लिए क्या आप कह सकते हो कि मुझे 2 आलू दो, तो दुकान वाला आपको 2 आलू दे सकता है। लेकिन आप कहोगे क्या कि मुझे शुगर चाहिए, चीनी चाहिए, कितने? मुझे श्री श्री 1008 क्रिस्टल्स ऑफ चीनी चाहिए। तो क्या आपको वो देगा? बोलेगा पागल है क्या, बोलो मुझे किलोग्राम में कितने चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें मैं दे दूंगा। तो लाइक दैट इट शुड बी व्हाट, कि अगर आपसे वो दुकान वाले को आप कहो कि मुझे 2 मीटर चीनी चाहिए, तो क्या आपको 2 मीटर चीनी की लाइन बना के देगा? नहीं, इट विल नॉट बी लाइक दैट। तो इट शुड बी व्हाट, अगर आप कंपेयर करो चीनी को क्या, यू नो इट विल बी रिलेटिंग विथ मास, तो आपको किलोग्राम में देखना होगा। अगर आप क्लॉथ लेने जाते हो, कपड़े लेने जाते हो, तो इट शुड बी इन मीटर्स। तो दीज आर सम नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटीज एंड अकॉर्डिंग टू द फिजिकल क्वांटिटी हमारी जो नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो डिफर करती है। ओके, तो विल बी यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स फॉर देम एज वेल। तो सेम नेचर वाली बात सभी को समझ आई? आई होप ये क्लियर होगा सेम नेचर का क्या मतलब है यहाँ पे। ओके, अब हम चलते हैं यूनिट्स की बात करते हैं बच्चों। विल टॉक अबाउट द यूनिट्स नाउ। हम यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट को डिफाइन करते हैं इज द क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर। सेम नेचर यहां भी है, देखो अगर हम बात करते हैं इस यूनिट्स की, तो फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज विल बी हैविंग डिफरेंट यूनिट्स। ओके, मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं। ओके, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो विल बी हैविंग डिफरेंट यूनिट्स फॉर देम। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन में भी आएंगे। ओके, विल हैव डिफरेंट यूनिट्स। ओके, सो इट डिपेंड्स फ्रॉम फिजिकल क्वांटिटी टू फिजिकल क्वांटिटी। नाउ अगर हम यहाँ पे लिखे बच्चों लाइक कि यूनिट्स की हम चॉइस कैसे करें, कि किसी को भी उठा के यूनिट बना दे, लाइक वी कैन नॉट डू दैट थिंग ना, बिकॉज इट इज व्हाट, इट इज द स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है। व्हाट आर दोस कंडीशंस टू चूज अ यूनिट? तो चॉइस ऑफ यूनिट के लिए हमारे पास कंडीशंस क्या है बच्चों? आई होप यू विल बी हैविंग अ लुक। तो कंडीशंस एसेंशियल फॉर अ यूनिट टू बी एक्सेप्टेड इंटरनेशनली आर व्हाट, द यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। मतलब कि आप ऐसा यूनिट चूज कर रहे हो जिसका साइज कन्वीनियंट हो। इट शुड बी, इट कैन बी यूज्ड बाय ऑल। लाइक आपने देखो, आपने क्या किया, आप जैसे मीटर यूज करते हो, तो लाइक 1 मीटर, इट शुड बी ऑफ लेंथ यहाँ पे दैट कैन बी यूज्ड इजीली। नहीं कि आपने 1 किलोमीटर वाला एक लेंथ ले लिया कि आप इसको मान रहे हो लाइक दैट स्टैंडर्ड, नहीं, इट शुड नॉट बी डन। आपको यूनिट इस तरीके से चूज करना होगा। इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज, जिसको कि आप हर जगह मैक्सिमम टाइम यूज कर सको इजीली। After that will be having, it should be possible to define the unit without any ambiguity. इसका मतलब क्या? The definition of that unit should be same for all. There should be no doubt or no confusion in defining that unit. So it should be that. I hope you can see here. Now third point is the unit should be reproducible. Like देखो आप दुकान पे जाते हो बच्चों, दुकान पे आपने देखा होगा कि वो 1 किलोग्राम का जो मैंने बताया कंपेयर कर रहे थे आलू वाली प्राइसिंग जो थी, आलू वाला जो सीन था हमारा, तो वो 1 किलो वाला अगर उसका मैंने वो गायब कर दिया वहां से, तो क्या वो दुकानदार अगले दिन सामान नहीं बेचेगा? नहीं बेटा, वो मार्केट में जाएगा, ही विल बाय एनी अदर स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी, 1 किलोग्राम का अलग एक वो ब्लॉक लेके आ जाएगा। तो इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। ऐसा होना चाहिए कि वो आपको मिलते रहे। इट शुड बी लाइक दैट। 1 मीटर की स्केल जो आपको मिलती होगी मार्केट में, यू कैन यूज दैट, लाइक 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इट इज रिप्रोड्यूसिबल एंड वी कैन यूज दैट। लास्ट पॉइंट क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विद स्पेस एंड टाइम। अगेन एग्जांपल, जैसे देखो आप दुकानदार के पास जाते हो, सुबह में कहते हो कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, तो वो 1 किलो सुबह में अमाउंट कुछ इतना था, बट अगर शाम में जाके आप उससे कहोगे मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, तो वो क्या आपको उसका उससे कम देगा, उससे ज्यादा देगा? नहीं ना। तो टाइम एंड स्पेस के साथ, लाइक अगर आपने देखा कि यहाँ पे आपको आपके जो होम टाउन है वहां पे 1 किलोग्राम में ज्यादा चीनी मिल रही है, और आप कहीं और जाओगे दूसरे शहर में जाओगे तो आपको 1 किलो में ज्यादा चीनी या कम चीनी मिलेगी, ऐसा तो नहीं है ना। इट इज लाइक दैट ओनली, द वैल्यू ऑफ यूनिट शुड बी सेम। ओके, इट शुड नॉट चेंज विथ स्पेस एंड टाइम। I think these points are clear to all of you. So let's move forward now and we'll be talking about physical quantity now. चलो, before moving to this, let me ask you a few questions. Okay, 2 questions मैं पूछना चाहूंगा आप सभी से कि सभी अपने माता पिता से प्यार करते हैं ना? Everyone, I hope all of you love your mom and dad. कितना प्यार करते हो? अगर मैं पूछूं आपसे, can you quantify that? क्या उस प्यार को आप क्वांटिफाई कर सकते हो? कितना प्यार करते हो? इफ आई आस्क कि नहीं इतना करते हो, इतना करते हो, कम करते हो, ज्यादा करते हो, लाइक वो सर क्या पूछ रहे हो आप? ओके, आपको भूख लगती है, आप जाते हो मम्मी को बोलते हो मम्मी भूख लगी, पापा भूख लगी है। तो अगर आपसे वो पूछे कि कितनी भूख लगी, इतनी भूख लगी, इतनी भूख लगी, कितनी भूख लगी है, कैन यू क्वांटिफाई दैट? लाइक दीज थिंग्स। अभी भी जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये सोच के सुन के आपके मन में फ्रस्ट्रेशन आ रहा होगा, तो कैन यू क्वांटिफाई दैट फ्रस्ट्रेशन एज वेल, कि कितना फ्रस्ट्रेशन है आपके माइंड में?
तो लाइक दीज थिंग्स, ओके, दीज आर समथिंग व्हाट वी कैन कॉल एज फीलिंग्स, ये फीलिंग्स है, एंड फीलिंग्स को हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। बट लाइक अगर मैं आपसे पूछता कि इफ यू आर हैविंग क्वांटिटीज लाइक व्हाट, कि आपको मास, ओके, कि आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, तो दीज आर सम क्वांटिफाइबल क्वांटिटीज, एंड उन्हीं को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ओके, तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या हो सकती है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो सकती है? अगर मैं लिखूं फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें बच्चों, हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो जैसे कि आपका हाइट हो गया, अगर आप अपनी हाइट की बात करें, अपने वेट की बात करें, ओके, इनको मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं, तो एक्सेट्रा वी आर हैविंग मेनी मोर सच फिजिकल क्वांटिटीज। बट अगर हम अपने बात की यहाँ पे क्या, कितना प्यार करते हैं, लव, ओके, हंगर, एंगर, लाइक फ्रस्ट्रेशन, ओके, ये जो बात हमने की अभी, दीज थिंग्स, ओके, दीज आर व्हाट, दीज आर फीलिंग्स, ये हमारी क्या है बच्चों, फीलिंग्स, ओके, एंड फीलिंग्स वी कैन नॉट क्वांटिफाई दीज, ओके, इनको मेजर नहीं कर पा रहे, ओके, वी कैन फील देम बट वी आर नॉट एबल टू मेजर की नहीं तुम्हारा दर्द ज्यादा है, मेरा दर्द कम है, ऐसा करके कहेंगे क्या? नहीं, दिस इज नॉट सो, ओके। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। एंड अगर आप देखो यहाँ पे बहुत सारी और क्वांटिटीज हो सकती है जैसे कि आप मेजर कर सकते हो, जिनको कि फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाती हैं, यू विल बी हैविंग एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड कितनी है, लाइक दीज थिंग्स आर देयर। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज की हमने बात की, तो इसको हम डिफाइन करेंगे कैसे? फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं क्वांटिटी which can be measured and by which various physical happenings can be explained and expressed in the form of laws is called a physical quantity। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक यूनिट होता है उसके बाद। जैसे कि मैंने बोला कि मेरी हाइट है कितनी बच्चों, 172 सेंटीमीटर, तो मैं क्या लिखूंगा, 172 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा 172 क्या बचा, 172 इज आवर न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड हमारा यूनिट क्या है, यूनिट इज सेंटीमीटर, जो कि हमारा क्या था, स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी था। ये क्लियर है? नाउ यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो कि वी कैन चेंज द यूनिट्स, ओके, बट फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू की वैल्यू चेंज करेगी अकॉर्डिंगली अगर हमने जो यूनिट चेंज किया। जैसे कि देखो मैं 172 सेंटीमीटर को इफ आई ट्राई टू राइट इन मीटर्स, आई होप आपको पता होगा, पढ़ा रखा होगा आपने, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 172 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इट विल बी 1.72 इन मीटर्स, ओके। यहाँ पे मीटर हमारा क्या है, इट इज द यूनिट, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इट इज 1.72। अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं किलोमीटर में, तो किलोमीटर में क्या आ जाएगा बच्चों, इट विल बी व्हाट, इट विल बी 0.0172 किलोमीटर। अगेन यहाँ पे आप देखो क्या, दिस इज इन व्हाट, ये हमारा क्या यूनिट है किलोमीटर, एंड 0.00172 दिस इज आवर न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं, इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू क्रॉस द यूनिट, ओके, आई होप वी कैन सी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड देन वी पुट अप द यूनिट देयर। बट इन दिस केस व्हाट वी कैन सी हियर, यहाँ पे भी जो है हमारी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ऑल्दो यूनिट चेंज करने पे हमारा क्या हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर रही है। तो व्हाट वी कैन सी हियर, फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट, तो वी कैन राइट इट लाइक व्हाट, हमारी फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू क्या, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू into unit, we can write that, and here because it is constant, so from this what we can write bachcho, we can write as physical quantity will remain constant, okay, so we can write nu will be equal to constant, okay, ठीक है, pq को मतलब physical quantity, तो from here we can say n1 u1 will be equal to क्या बच्चों, we can write n2 u2, okay, and I hope you can see that, तो please take a note of this everyone, आप सभी से नोट करेंगे and we'll be moving forward now। चलते हैं आगे की तरफ। अब आगे हमें क्या पढ़ना है, विल बी टॉकिंग अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज देखो हमारे पास दो टाइप की, वन कैन बी फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, एंड दूसरी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज किसको हम बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज उनको बोलते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती है ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। and the derived quantities are what, that are dependent upon other physical quantities, basically the fundamental quantities पे वो dependent रहती है, तो they are the derived quantities। जैसे कि अगर हम fundamental की बात करें तो we can have what, इसमें हमारे पास आते हैं mass, will be having length, will be having time, okay, will be having current। इस तरीके से हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग मेनी वेरियस डिराइव्ड क्वांटिटीज। चलो जानते हैं इन जो हमारे पास फंडामेंट, और एक चीज और बच्चों यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट्स इन विच दीज आर मेजर्ड, हम उसको क्या कहेंगे, जिसमें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को जो कि हम मेजर करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स, ओके। इस बात का ध्यान रखेंगे एवरीवन, इस बात का ध्यान रखेंगे, एंड यूनिट्स इन विच दीज आर मेजर्ड उसको हम क्या कहेंगे, विल बी कॉलिंग देम एज व्हाट, डिराइव्ड यूनिट्स, ओके। इनकी डेफिनेशंस भी हम आगे देखेंगे, बट फॉर टाइम बिंग नाउ मैंने जस्ट आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी दिया यहाँ पे, ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सम फिजिकल वी कैन सी हियर क्वांटिटीज दैट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक मास है हमारा, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा विल बी टॉकिंग अबाउट द किलोग्राम, सिंबल इज केजी, लेंथ, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ये हमारे क्या बच्चे, दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री होते हैं, कौन कौन से, एक आता है हमारा प्लेन एंगल एंड दूसरा आता है हमारा क्या बच्चा, एक आता है सॉलिड एंगल। ओके, दीज आर द 2 व्हाट बच्चे, हमारे 2 होते हैं क्या, दीज आर द 2 सप्लीमेंट्री fundamental quantities. Okay, I hope you can see it here, so you can take notes for these and we'll be moving forward now. अब देखो, if we talk about kinds of units, तो हमारे पास 2 kinds of unit है, एक fundamental और basic. Okay, जो हमने डिस्कस किया वही कि a fundamental unit is that which is independent of any other unit or which can neither be changed or nor be related by any other fundamental unit. Yes, जो fundamental quantities को जिस units का use करते हैं हम, okay, तो we'll be having fundamental units and derived units क्या होगा, are those which are dependent on the fundamental units or which can be we can see expressed in terms of the fundamental units, we call them as what, derived units. Okay, fundamental units के अगर हम examples की बात करें बच्चों, तो इनके examples क्या क्या हो सकते हैं, the examples can be what, we can say mass है, mass का किलोग्राम, length के लिए मीटर we can take ampere for current, yes, like these etc. Okay, we can see for other units we can take other units as well, and for derived units like derived के लिए देखो बच्चों, अगर हम बात करें that is not in fundamental, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, if we talk about what, area की बात करें तो area, अगर हम देखिए एरिया हमारा क्या एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, तो इसके लिए क्या, मीटर इनटू मीटर विल बी हैविंग इट एज व्हाट, इसका यूनिट आ गया मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम के केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब, विल बी हैविंग स्पीड और वेलोसिटी, इस केस में हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, तो दीज आर आवर डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, बिकॉज द क्वांटिटीज फॉर व्हिच वी आर पुटिंग द यूनिट्स, दे आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, एंड दे डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। I think this is clear to all, so we'll move forward now and let's see it here, steps to write the derived units, कैसे लिखते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि you'll write the formula, आप फॉर्मूला लिखोगे उसका। ओके, क्या आपका derived quantity है उसकी फॉर्मूला आपको लिखनी होगी, and then you'll be breaking down that into fundamental quantity, आप उनको fundamental quantities में break down करोगे, you'll write कि किस किस fundamental quantity का यूज किया हमने for this derived quantity, and then write the units। थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, write the units of fundamental quantity, and at last if you need you can do the simplification। किसी केस में जरूरत पड़ सकती है, किसी केस में नहीं पड़ सकती। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, इफ यू टॉक अबाउट व्हाट, अगर हम बात करें बच्चों लाइक व्हाट, इफ यू टॉक अबाउट एरिया, जैसे कि एरिया की बात की हमने, एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, दैट इज व्हाट, यू कैन सी यहाँ पे हम लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं, दोनों के लिए हमारे पास यूनिट क्या मीटर में आता है, तो मीटर इनटू मीटर वी आर गेटिंग इट एज व्हाट, मीटर स्क्वायर। यस, यू कैन सी दैट, तो मीटर स्क्वायर आ चुका है, दैट इज हाउ वी आर फाइंडिंग द यूनिट्स। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं बच्चों स्पीड या वेलोसिटी, क्योंकि लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी। Velocity is displacement upon time. Displacement upon time. So what is displacement? Displacement के लिए हम क्या देखो, we use the unit meter and for time we use second, तो meter per second we are getting meter per second. Yes, you can do the simplification for you are getting it as velocity. तो इस तरीके से आपको करना है बच्चों। आई होप यहाँ तक सभी चीजें क्लियर होंगी आप सभी को। Now if you move forward, अब देखो हमारे पास जो क्वांटिटीज, एरिया, डेफिनेशन, लेंथ इनटू ब्रेथ, मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर, लाइक वर्क, एनर्जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, फोर्स। ओके, अगर हम फोर्स को फिर से फोर्स को ब्रेक डाउन करें, चलो लेट्स ब्रेक डाउन फोर्स। फोर्स इज व्हाट, इट इज क्या होता है हमारा, ma, yes, mass into acceleration, mass के लिए यूनिट kg and acceleration, you know it is what, acceleration is वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ फिर इसको ब्रेक डाउन करते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम kg, वेलोसिटी अपॉन टाइम के लिए, वेलोसिटी के लिए वी कैन अगेन इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, d अपॉन t इनटू 1/t, विल बी गेटिंग इट एज व्हाट। ओके, यहाँ पे kg मीटर पर सेकंड इनटू 1/सेकंड, तो वी आर गेटिंग इट एज व्हाट, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें मिल चुका है फोर्स के लिए। एंड अगेन अगर आपको यहाँ डिस्प्लेसमेंट वी कैन से अगेन इसको मल्टीप्लाई किया किससे हमने, इफ यू मल्टीप्लाइंग दिस विथ डिस्प्लेसमेंट, तो विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, we'll be getting it as what, we'll be getting into m again, so we'll be getting it as kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट एक जूल होता है, एंड kg मीटर पर स्क्वायर हमारा क्या होता है बच्चा, दिस विल बी न्यूटन। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई अभी नहीं किया, अभी छोड़ देता हूँ वैसे ही। ओके, सो दैट इट विल बी फॉर दिस इज न्यूटन हियर, ये हमारा न्यूटन के लिए होता है। ओके, विल बी टॉकिंग अबाउट दिस एज वेल। नाउ प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो अगेन वी कैन सी इस तरीके से हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने बताया आपको कि फॉर्मूला लिखेंगे, देन विल राइट इन द फंडामेंटल क्वांटिटी, देन उनके यूनिट्स को पुट करेंगे एंड देन सिंप्लीफाई करके एट लास्ट विल बी राइटिंग द यूनिट फॉर दैट क्वांटिटी जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। तो इस तरीके से हम इन चीजों को कर रहे हैं। ओके एवरीवन, आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर है आप सभी को। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास देखो मेजरमेंट क्या है, व्हाई डू वी नीड मेजरमेंट, यूनिट क्या होता है,
एंड चॉइस ऑफ यूनिट हम कैसे करते हैं, एंड व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, एंड हाउ टू राइट द फॉर्मूलाज और यूनिट्स फॉर द डिराइव्ड यूनिट्स, ओके, कैसे करना है। तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस दीज थिंग्स एंड विद दिस बच्चों हम आ चुके हैं आज के इस सेशन के एंड पे एंड विल बी टॉकिंग अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो आई होप ऑल ऑफ विल बी ज्वाइनिंग दैट एज वेल। मिलूंगा मैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, ओके, अंटिल द टाइम अगेन आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड ऑन दैट नोट विल मीट इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।